गाइस, जब से Vivo iQOO के फोन्स में Origin OS आई है ना, एक चीज मैंने देखी है, सच में यूजर्स बहुत एक्साइटेड है कि भाई मुझे कब इंस्टॉल करने को मिलेगा। और इसके पीछे रीजन भी सिंपल है। FunTouch OS एक प्रॉब्लम लगती थी Vivo iQOO यूजर को, और अब Origin OS जो आई है, नो डाउट भाई लुक एंड फील में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हुई है। बट जब भी लुक एंड फील की बात करते हैं, हमने देखा है भाई किंग जो है Oxygen OS रहती है। तो इसी नोट पे आज कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों UI के क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगले 10 पॉइंट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 1, इस साल हमने देखा है कि सारी UI जो है बहुत ज्यादा स्मूथ होती जा रही है, और स्मूथनेस के पीछे रीजन होता है एनिमेशन का। पहले वो कंपेयर करते हैं। जैसे OnePlus में जो Oxygen OS में एनिमेशन मिलती है यार, ये कुछ ज्यादा ही फ्लूइड है, मैं सिंपली बोल सकता हूँ। क्योंकि आप खुद देखो, अगर मैं कोई विजेट भी ओपन करता हूँ, उसकी एनिमेशन का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बिल्कुल सेम होता है। या फिर कोई ऐप ओपन करने में भी ना, उसका भी स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम होता है। इनफैक्ट बहुत जल्दी मैं सेकंड ऐप भी ओपन कर सकता हूँ, और मैं आपको लगातार बहुत सारी एप्स ओपन करके दिखाता हूँ। ये बहुत फ्लूइड एक्सपीरियंस बोला जाएगा। जबकि Vivo की Origin OS को देखा जाए तो वो बहुत ही फास्ट और स्नैपी होने पे फोकस कर रही है। इस चीज को ना एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि Origin OS जो है ना, एक स्पोर्ट्स कार की तरह है, जो कि सिर्फ फास्ट होने पे फोकस कर रही है, एब्रप्ट भी हो सकती है। जबकि Oxygen OS फोकस करता है एक लग्जरी कार होने की, जहां पर स्मूथनेस सबसे बड़ा फोकस रहता है। तो एनिमेशंस को कंक्लूड करें तो आई थिंक फास्ट एनिमेशन चाहिए तो आपको Origin OS अच्छी लगेगी, अगर आपको स्मूथ एनिमेशन चाहिए तो आपको Oxygen OS अच्छी लगेगी। फिर सेकंड पॉइंट में कंपेयर करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन। अब Oxygen OS में क्या है ना, जो भी आप वॉलपेपर सेट करोगे, वो वॉलपेपर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी शो होगा। और पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन पे जाते हैं जो एनिमेशन आती है, ये एक प्रीमियम लुक देती है। एंड नो डाउट गाइस, इस बार जो OnePlus ने डेप्थ इफेक्ट दिया है लॉक स्क्रीन में, यार मेरे हिसाब से फैंटास्टिक लगता है। और Origin OS की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखी जाए ना, वहां पर जो है फुल स्क्रीन AOD का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर ना कुछ यूनिक स्टाइल्स मिलते हैं। जैसे कि ये देखो, कलरफुल फोटोज इसका नाम है। एंड नो डाउट भाई ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। आई थिंक यानी आर्टिस्टिक लुक देता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फुल स्क्रीन AOD जो है Oxygen OS के अंदर, वो थोड़ा ज्यादा रिच एक्सपीरियंस है। बट जो Origin OS का थोड़ा आर्टिस्टिक लुक आता है, उसको भी हम ठीक बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। ये लोगों का फेवरेट रहता है, मैंने देखा है। अब यहाँ पर Oxygen OS की लॉक स्क्रीन देखी जाए ना, तो यहाँ पर बहुत सारे क्लॉक स्टाइल मिलते हैं, और बेस्ट पार्ट यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट भी रहता है। और ये जो बैकग्राउंड में आप टेक्स्ट देख रहे हो, यहाँ पर भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और Vivo की Origin OS की लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखी जाए तो यहाँ पर जो है मैगजीन स्टाइल लॉक स्क्रीन मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर मॉर्फिन एनिमेशन भी मिलती है क्लॉक के अंदर। देखो, इसका फायदा ये है कि अगर मैं क्लॉक को पूरा स्ट्रेच करता हूँ राइट या लेफ्ट, ये हो जाएगा। और इसी के साथ जो क्लॉक स्टाइल है, ये सारे ग्लास टेक्सचर के साथ आ रहे हैं। और एक और चीज, अगर मुझे Vivo के Origin OS में लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करनी है, तो मैं लॉक स्क्रीन पे मैं इसे पिंच करूंगा और इजीली कस्टमाइज हो जाएगा। जबकि OnePlus के Oxygen OS में मेरे को डीप सेटिंग्स में जाना पड़ता है सेम चीज करने के लिए। बट स्टिल मैं बोल सकता हूँ, अगर आपको हेविली कस्टमाइज करना है तो यहाँ पर Oxygen OS बहुत सही काम करती है। बट अगर आपको मिनिमलिस्टिक चीजें चाहिए तो वहां पर जो है Vivo की Origin OS अच्छी है। अब फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करते हैं होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन। अब OnePlus में यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर आया है यार। अगर मैं किसी भी ऐप आइकन को प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। इसे स्केलेबल आइकन बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अगर मैंने कैमरा आइकन को बड़ा कर दिया है, तो मैं यहाँ पर 3 क्विक सेटिंग्स ला सकता हूँ कैमरे की। और ऑब्वियसली बाकी सारी एप्स भी ये चीज काम करती है, मैं सेटिंग्स ऐप भी यूज करता हूँ ऐसे। और ये जो फीचर है, जितनी भी OnePlus एप्स है उनमें बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट Oxygen OS में हम जो है फोल्डर्स को भी रीसाइज कर सकते हैं, हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। प्लस Oxygen OS में मुझे अब ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐप ड्रॉअर जो है कैटेगरी के साथ आ रहा है, और जो सर्च बार है वो नीचे की साइड है, बहुत इजीली हम टैप करके फिर टाइप कर सकते हैं। और इन सब चीजों को अगर हम Vivo iQOO की Origin OS से कंपेयर करें, तो हम सिर्फ फोल्डर्स को रीसाइज कर सकते हैं। और Origin OS में जो ऐप ड्रॉअर में सर्च बार मिलता है, वो भी मतलब टॉप में रहता है। तो नो डाउट इस साल जो है OnePlus ने होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन को बहुत सीरियस लिया है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, नोटिफिकेशन पैनल कस्टमाइजेशन। अब OnePlus में ना अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया नोटिफिकेशन पैनल को, और हम अपर हाफ को भी ना बहुत सही कस्टमाइज कर सकते हैं। जबकि Vivo की Origin OS में हाँ, हम नोटिफिकेशन पैनल को बहुत ज्यादा यहाँ पर कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टैक नोटिफिकेशन के साथ आता है, जैसे कि हमें आईफोन में देखने को मिलता है। तो इस वजह से ना एक तरीके से ऐप की कैटेगरी बन जाती है, लाइक YouTube की सारी नोटिफिकेशन स्टैक हो जाएंगी, या फिर Gmail की। सही लगता है। तो यहाँ पर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है Origin OS है, क्योंकि वो स्टैक नोटिफिकेशन मिल जाती है, फंक्शनैलिटी ठीक रहती है। लेकिन किसी को कस्टमाइजेशन करनी हो तो वहां पर जो है OnePlus की Oxygen OS ठीक है। अब आते हैं 6th पॉइंट पर, जो कि है लाइव अलर्ट्स
वर्सेस ओरिजिन आइलैंड। इजिली एक्सप्लेन करूं तो जो OnePlus की ऑक्सीजन OS है, इसमें आईफोन की डायनेमिक आइलैंड की तरह लाइव अलर्ट्स आते हैं, और ये सेम चीज वीवो ने भी अडेप्ट कर लिया है ओरिजिन आइलैंड के नाम से। अब ऑक्सीजन OS के लाइव अलर्ट की अच्छी बात पता क्या है, हम जो है 3 लाइव अलर्ट्स को स्टैक कर सकते हैं, बड़ा सही रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर जो है म्यूजिक भी है, वॉइस रिकॉर्डर भी है और टाइमर भी है, तो नो डाउट अच्छा फीचर है। लेकिन भाई वीवो की ओरिजिन OS में इसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया है, क्योंकि वीवो एक चीज यूज करता है सुपर ड्रैगन, और ये बहुत ही यूजफुल फीचर है गाइस। मतलब देखो, अब मैंने ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको सीधा ड्रैग करूंगा ओरिजिन आइलैंड में, और यहाँ पर मेरे पास सारी एप्स के ऑप्शन आ जाएंगे। मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट करूंगा और व्हाट्सएप में सीधा पेस्ट हो जाएगा। और ये सेम चीज जो है गैलरी के अंदर फोटोज में भी काम करता है। इनफैक्ट ट्विटर की फोटोज भी जो है ना, हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बाकी एप्स में। तो नो डाउट गाइस, जो वीवो में ओरिजिन आइलैंड मिलता है वो बहुत ही फीचर रिच है, बट हाँ सेम टाइम पे ऑक्सीजन OS भी अच्छा ही काम करता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, यूजफुल फीचर्स डिस्कस करते हैं। अब दोनों UI में जो है एक एक बहुत यूजफुल फीचर मिलता है। जैसे कि ऑक्सीजन OS का बताता हूं, अगर आप कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन फिल करने गए ना, कोई भी फॉर्म फिल करने गए, तो ऑक्सीजन OS जो है एक प्राइवेट कीबोर्ड ओपन कर देगी। तो इस वजह से जितनी भी बाकी अगर आपने कोई कीबोर्ड इंस्टॉल कर रखे है थर्ड पार्टी, उनको डिसेबल कर देगा, जिससे वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना ले। तो हम इसको एक अच्छा सिक्योरिटी फीचर बोल सकते हैं। अगर आप कोई भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो लाइक सही रहता है। और अगर वीवो के ओरिजिन OS की यूजफुल फीचर की बात करूं, तो यार इसमें ना एक प्राइवेट स्पेस नाम का फीचर मिलता है। जैसे कि हम सैमसंग फोन में देखते थे ना कि हम प्राइवेटली दूसरी एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा जीमेल अकाउंट तक लॉगिन कर सकते हैं। प्राइवेट स्पेस में यही होता है। तो दोनों UI जो है एक एक यूजफुल फीचर के साथ आती है गाइस। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की, इकोसिस्टम। इस साल जो है भाई फॉर सम रीजन सारी UI ने जो है इकोसिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया है, जो कि नो डाउट भाई हमारे एडवांटेज की बात है। जैसे कि OnePlus में देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन OS में जो है O+ कनेक्ट मिलता है। इसकी वजह से मैं इजिली जो हूँ फाइल ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी भी आईफोन पे या फिर मैकबुक पे भी। जबकि वीवो की ओरिजिन OS में जो है विंडोज पे बहुत ध्यान दिया है, जहां पर वीवो ऑफिस किट नाम से एक फीचर मिलता है। एंड गाइस ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ पर फोन की पूरी स्क्रीन मिरर हो जाती है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फाइल्स को सीधा लैपटॉप के अंदर। इनफैक्ट ये सेम चीज जो है एप्पल के मैकबुक में भी काम करती है। तो ओरिजिन OS के पास यहाँ पर स्लाइट एडवांटेज है। पर अगर आप OnePlus यूजर हो, आपके पास विंडोज लैपटॉप है, तो OnePlus का ये भी कहना है कि वो विंडोज पे भी काम कर रहे हैं। अब आते हैं 9th पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, AI फीचर्स। पहले OnePlus की बात करते हैं। यहाँ पर जो माइंड स्पेस था ना, उसके अंदर जेमिनी की इंटीग्रेशन भी आ गई है। और अभी कैसे काम करता है, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे साथ लाइक रिसेंटली हुआ है। मैं रेडिट पे एक ऐप ऐसी ढूंढ रहा था जो कि विंडोज और मैक के बीच में इजिली फाइल ट्रांसफर करा दे, और ऐसी ऐप मेरे को रेडिट पे मिल गई, और मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और वो माइंड स्पेस में सेव हो गई। और अब मैं जेमिनी को सीधा बोल सकता हूँ कि माइंड स्पेस का रेफरेंस लो और मुझे बताओ कि ऐसी ऐप कौन सी है जो विंडोज और मैक के बीच में बहुत इजिली फाइल ट्रांसफर कराए, और वो बहुत इजिली आंसर कर देता है जेमिनी। तो इस बात को ऐसे समझो, अगर आप बहुत स्क्रीनशॉट ले रहे हो इंफॉर्मेटिव, जो कि आपको पता है फ्यूचर में मेरे काम आएंगे, आपको माइंड स्पेस में ढूंढने की नीड नहीं है, सीधा आप जेमिनी से पूछ सकते हो। इनफैक्ट AI राइटर की बात करूं तो लास्ट ईयर ऑक्सीजन OS के अंदर जो है सिर्फ नोट्स ऐप में ठीक से काम करता था AI राइटर, बट अब व्हाट्सएप और बाकी एप्स में भी अच्छा काम कर रहा है। जबकि वीवो के ओरिजिन OS के AI का एडवांटेज जो है हमें गैलरी में बहुत क्रेजी देखने को मिलता है। जैसे कि नया फीचर आया है AI स्मार्ट एल्बम। यहाँ पर यार बहुत अच्छी कैटेगरी बना देता है एल्बम्स की, या फिर जितनी भी ग्रुप सेल्फीज होंगे उनका अलग। आप समझ रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी बन जाती है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है लॉन्ग टर्म में। सेकंड चीज, ओरिजिन OS की ना वॉइस रिकॉर्डर में बहुत अच्छी AI है। अगर आप किसी मीटिंग में हो तो ये प्रॉपर्ली ट्रांसक्राइब कर देता है, और जितने भी मीटिंग में लोग होंगे वहां पर अलग अलग स्पीकर्स भी दिखाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी काफी इनकंसिस्टेंट भी काम करता है। बट ओरिजिन OS में जो है ना, कोई भी जनरेटिव AI का ऐसा सच फीचर नहीं है, जबकि ऑक्सीजन OS में मिलता है और वो बहुत अच्छा काम करता है। तो अब जितनी भी हमने बातें करी है, इनको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, और ये है हमारा 10th पॉइंट कि भाई किस यूज केस में आपको कौन सी UI पिक करनी चाहिए। एकदम सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। पता है इस साल ऑक्सीजन OS में क्या हुआ है, सिंप्लिसिटी और यूजेबल फीचर्स पे बहुत ध्यान दिया है। जैसे कि ऐप ड्रॉअर में नीचे जो है सर्च बार आना, जेमिनी और माइंड स्पेस की इंटीग्रेशन हो जाना, फुल स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है काफी लोगों को पसंद है। एंड नो डाउट जो पैरेलल एनिमेशंस आई है यार, वो बहुत सही लगती है। बेसिकली देखा जाए तो OnePlus ने बहुत सारे फीचर्स नहीं दिए, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने की कोशिश करी है। जबकि ओरिजिन OS की बात की जाए तो नो डाउट भाई, अगर आप ऑलरेडी Vivo iQOO यूजर हो तो FunTouch OS से तो बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। और जैसे कि FunTouch OS में कोशिश करते थे ना कि लाइक बहुत सारे फीचर्स डाल दे, ये सेम चीज ओरिजिन OS के साथ भी हुई है। जैसे कि मैंने ओरिजिन आइलैंड के बारे में बताया था कि लाइक फाइल ट्रांसफर के लिए भी यूज हो रहा है और काफी अच्छा काम करता है, या फिर प्राइवेट स्पेस का फीचर दे दिया, वो भी फंक्शनल रहता है काफी। और हाँ, ओरिजिन OS जो है बहुत ही स्नैपी और फास्ट होने की कोशिश करती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कार वाला एग्जांपल बताया था। बट हाँ, यूजर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हियर एंड देयर इंप्रूवमेंट्स अभी भी जो है ओरिजिन OS में बची है, जो कि मैं एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाली Origin OS 7 में हमें चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि Origin OS 6 जो मैंने आपको दिखाई है ये जो है विजुअल चेंजेस पे ध्यान दिया है बहुत। मे बी बहुत चांसेस है कि Origin OS 7 जो है फंक्शनल चीजों पे ध्यान दे। तो खैर ये थे की डिफरेंसेस जो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि Origin OS और Oxygen OS के अंदर क्या फर्क है। क्या ओपिनियन है आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।